हाँ, वेलकम बैक व्यूवर्स। जी व्यूवर, जैसा कि हम अपनी वेबसाइट को कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम एडमिन पैनल के ऊपर हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट कुछ वीडियोस में एडमिन पैनल की एक फोल्डर बनाया, उसमें फाइल लेके आए और यहाँ पे एक पीडीओ का कनेक्शन बनाया। उसके बाद हमने प्रोसीजर और पीडीओ को कंपेयर किया कि इसमें फ़र्क क्या है। तो इसमें हम पीडीओ को यूज़ करने वाले हैं। तो अब हमने अपना एडमिन पैनल के ऊपर काम शुरू करना है, लेकिन उससे पहले भी मुझे एक जो है वो वीडियो याद आ गई। एक काम जो मैं भूल गया था वो ये था कि जैसा हमने स्टार्ट में देखा था कि जब तक हमारी जो ये वाली वेबसाइट है ये कंप्लीट लोड नहीं हो जाती, यानी अभी तो ये लोकली है, ऑफलाइन तो ये बहुत जो है वो फास्टली हर एक चीज़ जो है वो अपलोड हो रही है, लेकिन जब ये ऑनलाइन जाएगी तो ये इतनी जल्दी से फ़ौरन से ये अपलोड नहीं होगी। ये जो पिक वगैरह है ये कुछ सेकंड लेंगे ये डिस्प्ले होने के लिए, ठीक है। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक यहाँ पे एक लोडिंग पिक चलेगी। जब वेबसाइट कंप्लीट जो है वो हो जाएगी यहाँ पे डिस्प्ले, उस वक्त वो लोडिंग पिक आ जाएगी और यहाँ पे इस तरह से जो है वेब पेज जो है शो हो जाएगा हमारा। तो ये एक अच्छा स्टाइल होता है कि जब आपकी वेबसाइट जो है वो कंप्लीट इस तरह से डिस्प्ले हो जाए तो उसको उस वक्त यूज़र को व्यू दो उसका। तो मैं आपको एक एग्जांपल लगाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे महाराठी freelancing.com एक वेबसाइट है, इसके ऊपर हूँ मैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ पे एक ये पिक स्टार्ट हो गई है लोडिंग। देखें, आपने देखा है कि वो थोड़ी देर के लिए वो पिक चली है और इतने में ये जो उसकी वेबसाइट है इसकी तमाम तार जो पिक्स वगैरह है वो लोड हो गई हैं। तो जैसे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लोडिंग हुई है तमाम चीज़, यहाँ पे कोई भी चीज़ प्रोसेस में नहीं है अब, तो वो पिक वहाँ से हट की है और यहाँ पे हम आ गए हैं। मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें, ये बेसिकली एक जिफ पिक होती है। ये देखें, जैसे ही इसकी तमाम तर चीज़ें डिस्प्ले हुई हैं तो प्रोसेस ख़त्म हुआ है, वेब पेज फुली लोड हो गया है, तो वो पिक यहाँ से हट गई है, ठीक है। तो ये एडवांस वेबसाइट में आजकल चल रहा है ये जो स्टाइल है, तो हम भी ये अपनी वेबसाइट में इस तरह का एक बनाएंगे। तो बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट तो हमने यहाँ पे जाना है। यहाँ पे मुझे पेजेस चाहिए। एक तो इंडेक्स, हमारा जो index.php है हमारा वेबसाइट का पेज, और एक style.css जो हमारा मेन style.css जो है, जिसमें हमने स्टाइल वगैरह किया था थोड़ा बहुत। ये दो फाइल आपने उठानी है। मैं इनको लेट ओपन करता हूँ यहाँ पे आके, ठीक है। मैं इंडेक्स पे पहले चलता हूँ। इंडेक्स पे आके सबसे पहले हमने ये करना है कि यहाँ पर सबसे ऊपर बॉडी के बाद यहाँ पे हमने एक जो है डिव लगानी है। डिव में हमने एक क्लास बनानी है। लेट के लोडर की एक हम क्लास बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब आप यहाँ पर आए या फिर आप यहाँ पर आ जाए, ठीक है। यहाँ पे आके आप एक स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे। थोड़ी सी हमने जो है वो jQuery को यूज़ करना है। यहाँ पे एक हम यूज़ करेंगे इवन डॉलर विंडो को हम सिलेक्ट करेंगे डॉट लोड। जब विंडो जो है वो लोड हो मीन कि उस वक्त आप एक फंक्शन चलाओ। डॉट लोड और डॉट रेडी ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। उस वक्त हमने कहना है कि जनाब आप एक फंक्शन को चलाओ इस तरह से। इसमें हमने कहना है डॉलर, उसके बाद जो हमने क्लास बनाई थी डॉट के नाम से, सॉरी हमने जो है डॉट से उस क्लास को सिलेक्ट किया, लोडर क्लास है, ठीक है। डॉट फेड आउट, हमने कहा है कि इसको आप फेड आउट कर दो। उसके बाद यहाँ पे स्लो, यहाँ पे स्लो दिया कि हमने जो फेड आउट है वो आराम के साथ स्लोली जो है वो फेड आउट हो जाए। उसके बाद थोड़ी सी CSS करनी है। एक हमने यहाँ पे डिव बनाई और यहाँ पे हमने एक जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा विंडो लोड का जो फंक्शन है वो ऐड किया। उसके बाद हम यहाँ पे स्टाइल पे आते हैं। स्टाइल पे आने के बाद जो हमने एक बनाई है वो क्लास डॉट लोडर के नेम से, इसकी पोजीशन होगी सबसे पहले फिक्स्ड, उसके बाद लेफ्ट से 0 पिक्सल, उसके बाद राइट से नहीं टॉप से भी होगा ये 0 पिक्सल। उसके बाद जो इसकी विड्थ होगी
फुल विड्थ होगी 100% और इसकी जो हाइट है वो भी 100% होगी। उसके बाद जो इसका बैकग्राउंड होगा, सबसे पहले यूआरएल देंगे, यानी हम वो जीफ पिक लेके आएंगे जो हमने यहाँ पर शो करनी है। तो यूआरएल में जो होगा, यहाँ पे हमने पाथ देना है कि हमारी जो चीफ पिक है वो कहाँ पर जो जनाब पड़ी हुई है। तो मेरे पास एक लोडर का फोल्डर है, मैंने कहा है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरे पास एक लोडर का फोल्डर है जिससे मैंने पे मेरी ने सेव की हुई है लोडिंग पिक। जीफ पिक है, ये बेसिकली एनिमेट करती है जब ये शो होती है। तो मैं इस पिक को ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस पिक को मैं लगाऊंगा यहाँ पे। तो मैं कहता हूँ जनाब लोडर का मेरे पास एक जो है वो फोल्डर है। उसके बाद उसमें मैं पिक का नेम देख लूँ, लोडर टू नेम की पिक पड़ी हुई है, लोडर 2 .gif, और वो एक जीफ पिक है। उसके बाद जनाब हमने इसको कहना है कि उसके बाद ये सेंटर में हो और ये इसका कलर हो, यानी वाइट कलर हो, और रिपीट नहीं, जस्ट इसको चेक करते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, लेकिन नहीं हुआ। देखते हैं कि कहाँ पे मसला आ रहा है। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ जरा। यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट आएगा, नो रिपीट। ये भी आएगा सेंटर, नो रिपीट और कलर। यहाँ पर जी इंडेक्स इसका होगा 999। कंट्रोल एस टू सेव। अब चेक करते हैं, लेकिन अभी भी नहीं आ रही। लेकिन मसला क्या है, सब कुछ तो ठीक है। स्क्रिप्ट को देखते हैं, विंडो लोड, ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे पोजीशन लेफ्ट टॉप, और नो, ये विंडोज लिखा गया है, सॉरी, विथ है। यहाँ पे जो है वो मैंने लिख दिया है विंडोज, विथ है ये 100% और हाइट है 100%। अब चेक करते हैं जी जनाब, ये देखें यहाँ पे ये लोडिंग पिक हमारी शो हो रही है। अभी जब कंप्लीट लोड हो जाएगी हमारी वेबसाइट, हर जो पिक है वो कंप्लीट, तो फिर हमारी जो वेबसाइट है वो शो हो जाएगी। लेकिन जब हमारी वेबसाइट शो होगी उसके बाद हमारी वेबसाइट के किसी भी पार्ट पे कोई भी प्रोसेसिंग नहीं चलेगी, सब कुछ ओके होगा। अभी आप देखेंगे ये देखिए फेड आउट हुआ आराम से, और अब हमारी वेबसाइट जो है वो शो होगी। लेकिन जब हमारी वेबसाइट शो हुई है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, कोई भी चीज़ हाइड नहीं है जो अभी ओपन हो रही होगी। तो जब ऑनलाइन जाएगी तो फिर ये जो है वो बहुत अच्छे से वर्क करेगी और आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है। लेकिन अब ये है कि ये देखेंगे कि नीचे एक बार आ रही है, ये ऐसे जो हमारी वेब पेज की जो स्टाइलिंग है इसको डिस्टर्ब कर रही है। ये बार तो हमें चाहिए, ये वाली जो राइट बार है, लेकिन ये बार हमें नहीं चाहिए। इस बार को यहाँ से ख़त्म करते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी हमारा जो पेज की स्टाइलिंग है उसको बोर कर रही है, और यहाँ पे लोडिंग में भी ये बार आ के डिस्टर्ब कर रही है। तो इसको ख़त्म करते हैं। सबसे पहले इसको ख़त्म करने के लिए आपने सबसे पहले जनाब टॉप पे आना है, और यहाँ पे आपने आके बॉडी को सिलेक्ट करना है। बॉडी को किसी भी सिलेक्टर नहीं साथ लगाना, जस्ट बॉडी लिखना है तो बॉडी सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद ओवरफ्लो डैश एक्स, ठीक है। एक्स मीन्स कि आप इस बार को सिलेक्ट किया आपने। अगर आपने इस बार को सिलेक्ट करना है तो इसको वाई से करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें ये बार नहीं रिमूव करनी, क्योंकि इससे जो हमें स्क्रॉल करना है अपने पेज को, लेकिन इसकी जो हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो पेज है वो रिस्पॉन्सिव है।
तो अगर हमारा रिस्पॉन्सिव ना होता फिर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम ख़त्म करेंगे। मैं कहता हूँ कि एक्स बार को सिलेक्ट करो, मीन्स के नीचे वाली बार को सिलेक्ट करो और इसको हिडन कर दो, ठीक है। जस्ट कंट्रोल एस टू सेव, और अब जाके रिफ्रेश करते हैं। देखिए नीचे से जो बार है वो ख़त्म हो गई है, ये जस्ट बार हमारे पास एक है। तो अब अच्छा लग रहा है पेज, यहाँ पे हमारा चल रहा है। देखें जैसे हमारी वेबसाइट लोड हुई तो वो ख़त्म हो गया और हम अपनी वेब पेज के ऊपर आ गए और नीचे से वो बार भी चली गई। दोबारा से फिर करते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देखें फेड आउट हुआ आराम के साथ, वो क्या फेड आउट करके और यहाँ पे हम आ गए, ठीक है। तो ये एक जो है वो बहुत ये ज़बरदस्त चीज़ है जो हमने की है। तो ये काम हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और एडमिन पैनल के ऊपर काम शुरू करते हैं। इन फाइल को मैं यहाँ से दोबारा से फिर से ख़त्म कर देता हूँ और अब हमने अपने एडमिन पैनल के ऊपर जनाब जो है वो काम करना है।